दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि नीचे रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को बेहतरीन नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का मिलता रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं यूजफुल टॉपिक भरे वीडियो को। हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त बलवीर सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल GNT विद बलवीर। तो दोस्तों, आज के इंटरेस्टिंग वीडियो के दो टॉपिक रहने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट्स के ट्रांसपोर्ट वाउचर को आखिर साला दर्पण पर ऑनलाइन करके PDF कैसे लेवें। दूसरा मेन टॉपिक रहने वाला है यूनिफॉर्म की जो डायरेक्ट बैंक टू ट्रांसफर राशि है, यानी DBT की जो राशि है, उसको साला दर्पण पर आखिर कैसे ऑनलाइन करके आपको PDF लेना है। पूरा वीडियो आप लोगों के सामने लाइव रखूंगा। पूरे वीडियो में कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। और प्यारी सी गुजारिश है, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में हैं GNT विद बलवीर में, तो आप लोग इसको YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर प्रेस कर लीजिएगा। बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। पहले शिक्षक साथियों, आप अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिएगा और खोलने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है साला दर्पण। साला दर्पण लिखने के बाद आपको टाइप करके जो सबसे फर्स्ट जो मॉड्यूल है वहाँ पर इस जगह पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट हैंड की तरफ ऊपर की तरफ आप लोगों के सामने लॉगिन दिखाई दे रहा है। इस लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे आपको क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट करके आप लोगों को इस जगह पर लेकर आएगा, इस मॉड्यूल पर, जहां पर आप लोगों को ये सारी फिलिंग कर देनी है। यानी सबसे पहले आपको लॉगिन डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन आपको कर देना है। ये सारी चीज़ें आप जैसे डालेंगे, तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। इसको लॉगिन करने के बाद सीधा इंटरफेस करके आपको सीधा साला दर्पण पर लेकर आएगा। साला दर्पण पर लाने के बाद में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, योजना, रिपोर्ट्स। योजना पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं आप लोगों को छात्र की वर्दी DBT की तरफ। फिर आपको इस जगह पर क्लिक करना है। क्लिक करके रिडायरेक्ट करके आपको यहां पर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म DBT सिस्टम पर जाए पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, व्यू अकाउंट्स और स्टूडेंट्स लिस्ट ऑफ पेमेंट स्टेटस। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ व्यू ऑल अकाउंट्स की तरफ। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आपके सामने सारे मॉड्यूल्स खुल के सामने आ जाएंगे। यहाँ पर क्लियर आप देख ही पा रहे हैं पूरे डिटेल्स। यहाँ पर फॉरवर्ड टू एप्लीकेशन इतने हैं और टोटल स्टूडेंट्स एलिजिबल 310 हैं मान लीजिए, और ये स्कूल का नाम भी आप लोगों को सामने दिख रहा है। अब सबसे पहले आप जाएंगे लेफ्ट की तरफ में, यहाँ पर स्टेटस की तरफ, यूनिफॉर्म स्टेटस यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके आपके सामने तीन ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपकी तरफ चल रहा हूँ, वर्दी की स्थिति चेक करेंगे। गेट डाटा वाइज क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे। क्लास जो फर्स्ट दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, यहाँ से अपन चेक करेंगे। नीले कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर में, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इनको रीड आउट कर लीजिएगा। पूरे क्रम से आप देख ही पा रहे होंगे। और ब्लू पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रिडायरेक्ट करके हम नीचे की तरफ इसको जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ये लिस्टें आपके सामने दिखाई देंगी, जो क्लियर आप यहाँ पर रीड कर पा रहे होंगे। मदर्स नेम, क्लास नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वर्दी का कपड़ा देने का चयन करें, जो यहाँ क्लियर लिस्ट देख लिया। और नीचे स्क्रॉल करके जैसे हम जाएंगे, स्क्रॉल करके आपके सामने यहाँ पर अपडेट क्लॉथ स्टेटस का बटन है, यहाँ से क्लिक करके अपडेट भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ नेक्स्ट बैंक विवरण की तरफ। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने ये मॉड्यूल खुल के सामने आ गए। आने के बाद में क्लियर यहाँ पर जो क्लास दिखाई दे रहा है, सेकंड या फर्स्ट, जो भी क्लास को आप देखना चाहते हैं वहाँ पे आपको क्लिक करना है ब्लू पर। क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल करके हम जाएंगे, वहाँ पर क्लियर आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, इनको रीड कर लीजिएगा। सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और IFSC कोड, जनाधार प्रमाणीकरण और स्टेटस, जो यहाँ पर क्लियर आप लोग देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ यदि हम जाएंगे तो इन सारी चीज़ों को फैच बैंक डिटेल विवरण है, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको फैच भी कर सकते हैं यदि कोई बच्चा पेंडिंग है तो। अब तीसरे स्टेटस की तरफ मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं। जो तीसरा स्टेटस यहां पर PO की तरफ अग्रसित करे पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आपको आ जाना। उससे पहले क्लास वाइज डाटा है, वहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने ये लिस्ट निकल के सामने आएगी, जो क्लियर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। टोटल स्टूडेंट्स, जनाधार ऑथेंटिकेशन, टोटल मार्क्ड और फॉरवर्ड टू प्योर व्यू लिस्ट और एक्शन। एक्शन यदि कोई बाकी है तो एक्शन का लिस्ट आपको यहाँ खुल के दिखाई दे जाएगा, अन्यथा व्यू लिस्ट यहाँ पर क्लियर दिख रही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके आपके सामने लिस्ट दिखाई देगी। स्क्रॉल करके कर्सर बार को स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर आपको दिखा रहा हूँ। इस जगह पर क्लिक करके देख रहे होंगे, ये IFSC कोड, बैंक और मार्किंग स्टेटस फॉरवर्ड टू
पीओ क्लियर लिखा हुआ है। इनको स्क्रॉल करके देख लीजिए, टोटल स्टूडेंट्स आपकी क्लास में कितने हैं। इन सारी चीज़ों को देख लेने के बाद अब आप क्लियर हो गए कि आखिर कौन सी क्लास को क्लास वाइज चेक कर लीजिएगा, कितने बच्चों को हम संबंधित पीओ महोदय को हम फॉरवर्ड कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें देख लेने के बाद में अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर ये फॉरवर्डिंग हो गई। अब ये डीबीटी की तरफ यदि हम जा रहे हैं कि इन बच्चों की कितनों की डीबीटी हो चुकी है और कितने हम फॉरवर्ड कर चुके हैं, अब मैं आप लोगों को उसकी तरफ लेकर चलूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं क्लास वाइज सारा डाटा चेक करना। और आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है शिक्षक साथी, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल जीएनटी विद बलवीर में हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी इंटरेस्टिंग आपसे रिलेटेड वीडियो जो भी डालूंगा उसका सारा नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे और आप उस इंटरेस्टिंग वीडियो का एंजॉय कर सकें। तो सारी क्लासें मैंने आपको है क्लास वाइज दिखा दी हैं। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लेकर चल रहा हूँ कि 29 स्टूडेंट्स हैं और सारी क्लासें 1 से लेकर 8 तक देख ली हैं। अब हम जाएंगे इस ऑप्शन की तरफ जो क्लियर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इंग्लिश से हम हिंदी भी कर सकते हैं और ये शेड्यूल रोल है शेड्यूल, और यहाँ पर बैक टू साला दर्पण इंग्लिश पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपने मॉड्यूल को हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब बैक टू साला दर्पण को यदि हम क्लिक करेंगे तो बैक टू साला दर्पण भी जा सकते हैं और डैशबोर्ड पर यदि हम क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पर भी हम यहाँ से जा सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलूंगा दूसरे मॉड्यूल की तरफ और दूसरे कंटेंट की तरफ। स्टूडेंट्स ऑल पेमेंट स्टेटस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका पीडीएफ डाउनलोड होकर यहाँ पर एक्सेल में आएगा जो क्लियर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक्सेल में आ गया और ये एक्सेल खुल रहा है आपके सामने और यहाँ पर यस करके और एक्सेल को बड़ा करके मैं आपको स्क्रीन पर रख रहा हूँ। क्लियर यहाँ पर बड़ा करके मैंने यहाँ पर रख दिया। अब क्लियर रखने के बाद अब आपके सामने ये मॉड्यूल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर क्लियर देख लीजिएगा पूरी लिस्टों को। ये सारी चीज़ें देख लेने के बाद अब मैं आपको बताऊँगा कि इसमें यहाँ क्लियर देख लीजिएगा, 2 चीज़ें खोल के बता रहा हूँ आपको। बिल नंबर, अमाउंट यहाँ क्लियर देख पा रहे होंगे और पेमेंट सक्सेसफुली, यानी डीबीटी का जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसको मैं कलर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, जिससे आप लोगों को क्लियर ये यहाँ पर दिखता रहे। ये मेन चीज़ है देखने लायक, जिसको मैं राउंड अप ब्लू में कर रहा हूँ। क्लियर देख लीजिए, बिल आईडी नंबर, अमाउंट नंबर और पेमेंट स्टेटस, यानी सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका। अब मैं आपको बता रहा हूं कौन सी क्लास है। क्लास वाइज यहां पर देख लीजिएगा, सारी क्लासें आपको मॉड्यूल में दिखाई देंगी। नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो जितने भी बच्चे आप लोगों ने डीबीटी के लिए फॉरवर्ड टू पीओ किए हैं, क्या पीओ महोदय ने आप लोगों के सारे बच्चों को डीबीटी डायरेक्ट बैंक टू ट्रांसफर की जो 200 रुपये यूनिफॉर्म के लिए जाने थे सिलाई के, वो पैसे सारे अकाउंट्स में बच्चों को जा चुके हैं क्या? ये सारी चीज़ डीबीटी के बारे में आप लोगों को जानकारी में उपलब्ध करा रहा हूँ। इन सारी जानकारियों के इस पीडीएफ के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं। इसको एक्सेल शीट को पीडीएफ में आखिर हाउ कैन डाउनलोड इन पीडीएफ, तो पीडीएफ में डाउनलोड करना मैं आपको बताऊंगा। बने इस वीडियो में, स्किप आप लोगों को इस वीडियो को नहीं करना है शिक्षक साथियों, अन्यथा आपके समझ में ये वीडियो नहीं आएगा। बने रहें इस वीडियो में। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ पीडीएफ के लिए। आपके ऊपर की तरफ आप लोगों के सामने एक फाइल दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। अब इसको सबसे पहले मैं बताऊंगा आखिर इनको गिनती कैसे कर पाएंगे। क्लियर यहाँ पर देख लीजिए, सेल में इंसर्ट सेल पर यदि हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक सेल क्रिएट हो गया। सेल क्रिएट कंट्रोल शिफ्ट दाब के और इसको मार्क कर लेंगे। मार्क करके और सबसे पहले हमें इस जगह पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिस्ट दिखाई दे रही होगी, चौकोर बॉक्स है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने चेक ऑफ बॉक्स की लिस्ट खुलेगी। यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स लिखा हुआ है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ऑल बॉर्डर्स आ गए। ऑल बॉर्डर्स आने के बाद में अब यहाँ पर काउंटिंग डालना है, 1 2 3 काउंटिंग जैसे हम इस चेकअप बॉक्स में डालेंगे 1 2 3 डाल लीजिए। सबसे पहले इसको मार्क कर लीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट डाल के और कर्सर को नीचे करके ये मार्क हो गया। इसमें नंबरिंग डालेंगे हम 1 2 3। मैं आपको ये दिखा रहा हूं आखिर आप लोगों ने जो डीबीटी आप लोगों के लिए पीओ महोदय ने की है, आखिर उनकी काउंटिंग क्या है, कितने बच्चे, एक एक काउंट करेंगे तो टाइम लगेगा। तो फटाक से सॉफ्टवेयर का जो किस प्रकार से आप फार्मूला लगा के इसको तुरंत काउंटिंग कर सकते हैं, फार्मूला लगा दिया। नीचे काउंटिंग की तरफ हम जा रहे हैं, यानी 224 यहाँ पर काउंटिंग हो चुकी, जो क्लियर आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लाइव वीडियो में आप लोगों के सामने इस वीडियो को दिखा रहा हूं, तो बने रहे वीडियो में। स्किप आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल नहीं करना है। देख लीजिए 22 लास्ट में यहाँ दिखाई दे रहा, 224 स्टूडेंट्स हैं, क्लियर हो गए। और यहाँ पर क्लियर होने के बाद अब इसका पीडीएफ आप लोग किस प्रकार से
एक्सेल से पीडीएफ में ले पाएंगे। तो यहां पर क्लियर आप लोगों को फाइल का एक बटन दिखाई दे रहा है, इस फाइल के बटन पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ ये नो स्केलिंग लिख रहा है, यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां मार्जिन कम करेंगे इसका, जिससे जो ये पीडीएफ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पीडीएफ पूरा बड़ा होकर रन करने लगे, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पीडीएफ का ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहां पर आप अपना नाम दे सकते हैं पीडीएफ का। उसके बाद आपको यहां सेव का जो बटन दिख रहा है, यहां पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पीडीएफ सेव इस प्रकार से हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर यहां पर क्लियर देख पा रहे हैं। ये पीडीएफ जनरेट हो गया और यहां पर स्क्रीन पर जनरेट होने के बाद में यहां पर सील ऑनलाइन मोहर वगैरह यहां पर ऑनलाइन आप लोग लगा सकते हैं। पीडीएफ देख लीजिए, यहां पर पीडीएफ क्रिएट हो चुका है, एक्सेल सीट से पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। तो शिक्षक साथियों, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि आखिर इनका जितना भी स्टूडेंट्स लिस्ट है, इसका पेमेंट किस प्रकार से हो गया वो आपने देख लिया। अब लेकर चलते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर को आखिर ऑनलाइन हम कैसे करें। वापस से आपको योजना में जाना है, छात्रवृत्ति का मॉड्यूल के पास में आप लोगों के सामने ट्रांसपोर्ट वाउचर लिख रहा है, यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब नीचे की तरफ देख लीजिए, 1 नंबर ये, 2 नंबर इस पर देख लीजिए। सबसे पहले हम चलेंगे ट्रांसपोर्ट वाउचर स्टूडेंट्स पेमेंट अपडेट, यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये लिस्ट कक्षा का चयन करें आ गया, यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक में सारी क्लासें आप लोगों के सामने शो होंगी। सबसे पहले क्लास वाइज हम चलेंगे। क्लास वाइज सबसे पहले हमने क्लास फर्स्ट ले ली और यहां पर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद नीचे की तरफ यदि हम स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार का मॉड्यूल दिखाई देगा, जो यहां आप लोग क्लियर इस जगह पर देख पा रहे होंगे। इसको देखने के बाद सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है, फादर्स नेम दिखाई दे रहा है, जेंडर दिखाई दे रहा है, एसआर नंबर और क्लास और कितने किलोमीटर की दूरी है। और यहां पर लिख रहा है पेमेंट HY फर्स्ट यानी हाफ ईयरली फर्स्ट अप टू 31 दिसंबर 2022 तक, यानी फर्स्ट हाफ ईयरली और फर्स्ट सेकंड हाफ ईयरली दो चलेगा। 31 दिसंबर 2022 तक का, उसके बाद में जनवरी से मार्च तक का चलेगा। इस प्रकार आप लोगों ने श्रीमान पीओ महोदय को भेजा होगा, जो क्लियर यहां पर इस प्रकार का पीडीएफ आप लोग मिलान कर लीजिएगा, यानी किस बच्चे को कितने किलोमीटर पर क्या पेरेंट्स है, उसकी बैंक डिटेल क्या है वो यहां पर आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। यहां मोबाइल नंबर है और यहां पर स्टूडेंट्स का नाम है, फादर्स नेम है और मदर्स नेम है और यहां पर बच्चे का एसआर और क्लास और यहां पर बैंक का नाम है, जो क्लियर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। कितनी राशि है वो राशि यहां पर आप लोगों को भरनी है। टाइप करके भर कर आप लोगों को सेव का जो बटन है यहां पर क्लिक करना है। एक पॉपअप मैसेज मिलेगा, जो क्लियर स्क्रीन पर आप यहां रीड आउट कर लीजिएगा। यानी सेव करने से पहले आप लोग सभी प्रविष्टियां सुनिश्चित कर लें, क्या ये सही है, तो सही है तो आप लोगों को सेव पर क्लिक करना है और आपके सामने ये सक्सेसफुली का मैसेज प्राप्त होगा, डाटा सेव सक्सेसफुली। ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, क्लास फर्स्ट आपकी जो बच्चे का चयन आप लोगों ने भेजा था, उस बच्चे का चयन यहां पर ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए हो चुका, यानी अटेंडेंस के हिसाब से आप लोगों को ट्रांसपोर्ट वाउचर बच्चे को देना है। अब चलते हैं क्लास सेकंड की तरफ। यहां पर क्लियर देख लीजिएगा, सेकंड क्लास में आखिर कौन कौन बच्चे यहां पर हैं उनको देख लीजिए और उनकी ट्रांसपोर्ट राशि जो है वो कितनी है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप देख लें। यहां पर क्लियर देख लीजिएगा, इस प्रकार से लिस्ट दी होगी आपने, जो यहां पर ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि लिखी हुई है। क्लियर देख लीजिए, 1 से लेकर 5वीं तक के 10 रुपये पर डे उपस्थिति के आधार पर और 6 से 8 के 15 रुपये पर डे उपस्थिति के आधार पर हाफ ईयरली यानी 31 दिसंबर 2022 तक कितनी राशि है, जो क्लियर लिस्ट के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे। इसमें देखने के बाद उस बच्चे को कितनी राशि आप लोगों ने जनरेट की और पीओ महोदय ने कितने रुपए का उसको ट्रांसपोर्ट वाउचर को एसएनए अकाउंट से ऑनलाइन किया, उसको अपडेट आप लोगों को यहां पर करना है। तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा कि पीओ महोदय आप लोगों के लिए जो एसएनए अकाउंट से किस प्रकार से वेंडर पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, उसकी स्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहें इस वीडियो में शिक्षक साथियों, स्किप आप लोगों को वीडियो नहीं करना है, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। देखते रहें पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप इस वीडियो को, और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बने रहे इस वीडियो में। देख लीजिए मंथ के हिसाब से ये सारी चीजें आप लोग यहां पर क्लियर देख पा रहे होंगे। राशि आप लोगों के सामने ऑनलाइन में भर रहा हूं और सेव करके इस राशि को भी मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। ये सारी राशियां आप लोग क्लियर यहां से देख पा रहे होंगे। नाम मिला लीजिएगा और यहां पर इस सारी राशि को देख लीजिएगा, कितने रुपए की राशि है जो पीओ महोदय ने आप लोगों के सामने भर के और वेंडर से ऑनलाइन की है अकाउंट से, एसएनए से।
सिंगल नोडल साइन अकाउंट से आपको ऑनलाइन भेजी है, किलोमीटर के हिसाब से और अटेंडेंस के हिसाब से कितने रुपए हो गए, ये सारी चीजें चेक करके मैं आप लोगों के सामने लाइव दिखा रहा हूं, जो क्लियर आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। जो पीडीएफ माननीय महोदय पीओ को भेजा है उस पीडीएफ से मैच करके आप लोगों को ये राशि भरनी है। जैसा कि आप लोग ऑनलाइन वीडियो यहां पर देख पा रहे होंगे, ये सारी चीज आप देख लीजिए। यहां पर 1500 रुपए 150 रुपए शो हो रहे हैं। इस बच्चे को यहां पर वफाना लिखा हुआ है, 150 रुपए भर के सेव के बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप मैसेज आपको मिलेगा, यहां पर रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद पीडीएफ के बाद में अब आप लोगों के सामने सक्सेसफुली का एक मैसेज प्राप्त होगा पॉपअप विंडो पर, और आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से सारी जितनी भी क्लासें हैं उन क्लासों के जितने भी बच्चों को ट्रांसपोर्ट वाउचर आपकी स्कूल में किसी बच्चे को 2 किलोमीटर से अधिक को दिया गया है, वो राशि आप लोगों को किस प्रकार से आपके विद्यालय में माननीय पीओ महोदय के द्वारा एसएन अकाउंट के माध्यम से, वेंडर एजेंसी के माध्यम से जो ऑनलाइन की गई है, वो राशि आप लोग अपने साला दर्पण मॉड्यूल पर किस प्रकार से फैच करेंगे, वो इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप लोग इस वीडियो को ऑनलाइन देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें पीडीएफ जो आप लोगों ने पहले भेजा था उस पीडीएफ में से मैच कर लीजिएगा। किस बच्चे को 31 दिसंबर 2022 तक आप लोगों ने उपस्थिति के आधार पर, कक्षा वाइज आधार पर और स्टूडेंट्स नेम के आधार पर और अकाउंट नंबर के आधार पर कितने रुपए भेजे थे, उतने ही रुपए आपके पीओ महोदय ने भेज दिए हैं। उनको आप लोग साला दर्पण पर ऑनलाइन किस प्रकार से कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने ऑनलाइन में आज प्रदर्शित कर रहा हूं। ये सारी चीजें भरने के बाद में अब आपको सेव के बटन पर क्लिक करना है और पॉपअप मैसेज मिलेगा, और सेव जो ब्लू में लिखा है यहां पर क्लिक करना है और सेव डाटा सक्सेसफुली का आपके सामने मैसेज मिलेगा और ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ये 3 क्लास हो गई। इसी प्रकार से अब आपके सामने चौथी क्लास सबमिट होगी। ये सारी क्लासें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी क्लासें आपको देख लेनी है और सारी क्लासों का मॉड्यूल आप लोगों को ऑनलाइन कर देना है। जैसे सारी क्लासों में इनको ध्यानपूर्वक आपको काम करना है, क्योंकि मान लीजिए आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं दूसरी क्लास में, और 10 ही बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि आई है आपकी माननीय सीबीओ महोदय से। यदि पीओ महोदय ने किन्हीं कारणवश से 5 बच्चों की है तो 5 बच्चों के लिए वेंडर एजेंसी के माध्यम से सिंगल नोडल अकाउंट से वो राशि जारी कर दी गई है। उनके अकाउंटों में जनाधार अकाउंट हो या स्टूडेंट्स का अकाउंट हो या उसके फादर का अकाउंट रहा हो, उन तीनों अकाउंटों में से किसी एक अकाउंट में की है तो उस अकाउंट की राशि को कितने रुपए किए गए अटेंडेंस के हिसाब से, उस राशि को आप लोगों को साला दर्पण पर ऑनलाइन फैच करना है। उसका पीडीएफ लेना है। पीडीएफ लेकर उसको प्रमाणित करके संबंधित अधिकारी माननीय पीओ महोदय और सीबीओ महोदय, डीओ महोदय को आप लोगों को भेजनी है, जो स्वतः ही सबमिट करने के बाद चली जाती है, जिसका लाइव प्रोसेस आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। पुनः मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं प्यारे शिक्षक साथियों, यदि आप पहली बार मेरे इस YouTube चैनल में हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो आप लोग इस YouTube चैनल जीएनटी विद बलवीर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी नए नए वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे रिलेटेड ऑनलाइन पे मैनेजर, साला दर्पण, यूडाई से संबंधित जो भी वीडियो डालूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और उस इंटरेस्टिंग वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस करना नहीं भूलें। इसलिए बने रहे इस वीडियो में, स्किप आपको नहीं करना है, इंटरेस्टिंग वीडियो है, अन्यथा आपके ये समझ में पूरा प्रोसेस नहीं आएगा। फिर भी आप लोगों के समझ में कोई क्वेश्चन, क्वेरी या कोई मॉड्यूल समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिख सकते हैं। क्या मॉड्यूल में आपके समझ में नहीं आया, कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के लिए 24 आवर मल्टीप्लाई 7 डेज आपकी समस्याएं सॉल्व कर पाऊं 100%। फिर भी आप लोगों के सामने और भी कोई प्रॉब्लम है तो मोबाइल नंबर भी मैंने आप लोगों के सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रखे हैं, वहां से आप लोग, या मेरे जो भी जीएनटी विद बलवीर टेलीग्राम लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से लिंक में जुड़ कर आप लोग अपनी समस्याएं रख सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको साला दर्पण से संबंधित हो या एडमिशन से संबंधित हो, पे मैनेजर से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की ऑनलाइन आपको प्रॉब्लम हो, उसके लिए आपको सॉर्ट आउट करने के लिए 24 आवर आप लोगों के लिए हाजिर रहूंगा। अपनी कमेंट्स बॉक्स में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन आपसे प्यारी सी गुजारिश है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस
कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और भी बेहतरीन से बेहतरीन इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। अब ये क्लास आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 3rd क्लास पूरी हो चुकी है और इसको सेव कर लीजिएगा। यदि आपसे किसी प्रकार की इसको सेव करते समय कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई एरर आता है या कोई गलती से किसी बच्चे को दूसरे को आप लोगों ने राशि भर के और उसको सबमिट कर दिया है और वो लॉक हो गया है, उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि उस राशि को वापस लेके पुनः जीरो कैसे करेंगे। वो क्लियर यहां पर आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। 4th क्लास में जैसे ये राशि भर दी है, इसी प्रकार से इसको सारी राशियों को 0 करके और जो ग्रीन नीचे बटन है सेव का, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा पुनः, और पुनः आप लोग वहां पर 0 राशि शो कर जाएंगे और पुनः आप लोग उसमें जिस बच्चे को जितनी राशि भरना चाहेंगे उस बच्चे को उतनी राशि भर के आप लोग शो करेंगे, तो पुनः आप लोग उसी फर्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। अब सेव करने के बाद सेव सक्सेसफुली का आप लोगों के सामने ऑप्शन आएगा। इसका मतलब कक्षा 5 तक का मॉड्यूल आप लोगों का क्लियर हो चुका। मैंने आपको कई स्टेप बताए साथियों, जिसमें से सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप शाला दर्पण पर जैसे ही मॉड्यूल में आप जाएंगे, उस मॉड्यूल में जाने के बाद में सबसे पहले आपने देखा कि आखिर डायरेक्ट बैंक टू ट्रांसफर में आप लोग पीओ महोदय के लिए भेजने से पहले 3 स्टेप पूरा करेंगे बच्चे के लिए, यूनिफॉर्म के लिए। सबसे पहला है कि बैंक का जो स्टेटस है उससे पहले यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन, सारे बच्चों को यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन 100% करना होगा। उसके बाद हम बैंक डिटेल की तरफ जाएंगे। बैंक डिटेल उनका ही फैच होगा जिन बच्चों के लिए जनाधार आप लोगों ने ऑथेंटिकेशन कर दिए हैं। तीसरा मैटर है जो रहेगा पीओ महोदय को फॉरवर्ड करना, यानी पीओ महोदय को जो ही बच्चे फॉरवर्ड हो पाएंगे जिन बच्चों का जनाधार कार्ड ऑथेंटिकेशन हो चुका। ये तीनों चीज करने के बाद व्यू से आप देख पाएंगे किन किन बच्चों को हमने पूरे कर दिए। उसके बाद में लिस्ट सेकंड आपको दिखाई थी कितने बच्चों के आप लोगों ने डीबीटी कर दी 200 रुपए की राशि, उसका पीडीएफ भी मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि आखिर ट्रांसपोर्ट वाउचर का बिल हम पीओ महोदय के द्वारा बना चुके हैं, तो उसको सारा दर्पण ऑनलाइन कैसे करेंगे वो मैंने सारा आपको दिखा दिया, क्लियर आप देख पा रहे होंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ भी लेना होगा तो जैसे हम सेव सक्सेसफुली का मैसेज लेंगे यहां पर सेव करके, तो यहां पर एक पीडीएफ का जो ऑप्शन है राइट हैंड की ऊपर की तरफ, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग इस चीज को क्लियर आप देख लें कि यहां पर किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं हुई है। यहां पर अब मैं आपको लेकर आया हूं एसएन अकाउंट की तरफ, जो यहां पर क्लियर देख पा रहे होंगे एसएन अकाउंट है, सिंगल नोडल अकाउंट, जो माननीय पीओ महोदय ने आप लोगों के लिए भेजा होगा कि इतने बच्चों का आप लोगों का जो ट्रांसपोर्ट वाउचर है वो भर दिया गया, जैसा कि आप लोग क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे लिस्ट में। यहां पर आईएफसी कोड है और यहां पर पीएफएमएस कोड है और यहां पर फाइल का नाम है और यहां पर मोबाइल नंबर है और यहां पर बच्चे का नाम और अकाउंट के नंबर है। जितने बच्चों को भेजा गया उतने ही बच्चों की राशि को ऑनलाइन आपको करना है, जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ में दिखाया था। जो यहां पर पीडीएफ में आप लोग क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे कितने तारीख का है, करंट में आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ, यानी SNIFMS जो यहां पर क्लियर आपने देखा होगा। तो शिक्षक साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। आज का वीडियो आपने ध्यानपूर्वक देखा उसके लिए हार्टली थैंक्स साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स साथियों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पहली बार नए हैं तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे और भी आपको बेहतरीन वीडियो जो भी बनाऊंगा उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।